ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के दूसरे भाग में हम सीखेंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स, इन्वेंट्री इत्यादि इंपोर्ट करना। और अब हम ABC ट्रेडर्स 2013-14 बनाकर उसमें ये सभी मास्टर्स इंपोर्ट करेंगे। इस कंपनी को हम कर देते हैं बंद। तो ये हम शट कंपनी पर गए, इसको हमने बंद कर दिया और ये अब हम क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे ABC ट्रेडर्स 2013-14। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। ये मेलिंग एड्रेस में भी देखिए, मेलिंग नेम में भी वही नाम आ गया है। हमारी कंपनी की तरफ से हम जो भी पेपर्स इशू करेंगे, जो भी इनवॉइसेस हों, जो भी मेमोज हों, उन पर तो हमारी कंपनी का नाम ही आएगा, केवल ABC ट्रेडर्स आएगा। ये जो 13-14 हमने जोड़ा है, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए जोड़ा है। इसको हम मेलिंग एड्रेस के रूप में या मेलिंग नेम के रूप में नहीं चाहते, इसलिए हम ये 2013-14 यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर मेलिंग नेम हो गया ABC ट्रेडर्स। अब आगे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी आप पूरी कर दें और उसके बाद इसको सेव कर लें Ctrl A से। ये देखिए यहाँ पर अब जो है हमने जो नई कंपनी क्रिएट की है ABC ट्रेडर्स 13-14, ये यहाँ पर आ गई है। और अब इसके अंदर जो लेजर्स हैं उनको देखने के लिए हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स पर और यहाँ से हम जाएंगे देखने के लिए डिस्प्ले पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर्स में केवल 2 लेजर्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। एक तो कैश का और दूसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी तरह से हम इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। स्केप की दबाते हुए बाहर जाएंगे। ये हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब यहाँ पर जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। अब यहाँ पर देखिए हमको केवल क्रिएट का ऑप्शन ही चालू दिख रहा है, डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो बंद है। इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हमको डिस्प्ले वाला ऑप्शन चालू मिलता। अब हमें सभी पार्टियों के लेजर्स और स्टॉक आइटम्स इंपोर्ट करना है जो हमने ABC ट्रेडर्स 2012-13 से एक्सपोर्ट किए थे। उसके लिए यहाँ से अब हम बाहर आ जाते हैं और अब यहाँ पर यूटिलिटीज़ में देखिए ऑप्शन है इंपोर्ट ऑफ डेटा। इस पर हम जाएंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे मास्टर्स में और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ मास्टर्स की एक ये छोटी सी विंडो जैसी या बॉक्स जैसा आ गया है और इसमें इंपोर्ट फाइल नेम में हमको master.xml चाहिए। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप यूजुअली आ जाता है, अगर नहीं आए तो आप वहाँ पर टाइप कर दें। ये हमने टाइप कर दिया master.xml। चूँकि इसकी जो लोकेशन है वो E ड्राइव में टैली ERP 9 के फोल्डर में ही है, तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया। अगर आपने इसको कहीं और सेव किया हो, जो भी एक्सपोर्टेड डेटा है या एक्सपोर्टेड फाइल है, उसको अगर आपने टैली ERP 9 के फोल्डर की बजाय किसी और लोकेशन पे सेव किया हो, जैसे D ड्राइव में सेव किया हो, तो उसकी लोकेशन फिर हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए वो हम यहाँ पर आपको लिखकर बता रहे हैं। अगर D ड्राइव लोकेशन है तो हम D लिख देंगे, कॉलन लगाएंगे, स्लैश लगा करके और फिर master.xml लिख देंगे। पर चूंकि हमारा जो डेटा है वो तो E ड्राइव में ही सेव हुआ है, इसलिए हमको ये लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल उदाहरण के तौर पे हमने बताई थी। यहाँ पर केवल master.xml से हमारा काम हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इस ऑप्शन में ये 3 अलग अलग बिहेवियर हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ले लेंगे मॉडिफाई विद न्यू डेटा और भी जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनको हम ये क्या होते हैं ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम मॉडिफाई विद न्यू डेटा यहाँ पर चुन लेंगे। ये देखिए अब जो डेटा है वो इंपोर्ट हो रहा है और ये पूरा डेटा इंपोर्ट हो गया। तो अब ये इस तरह से सारे लेजर्स और इन्वेंट्री जो हैं वो इंपोर्ट हो गए हैं। उसको देखने के लिए हम अभी यहाँ से बाहर जाते हैं एस्केप की दबाते हुए। लेजर्स हमको देखना है तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे लेजर्स में और यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले में।
ये देखिए, अभी जब हमने इंपोर्ट करने के पहले देखा था तो केवल बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर्स होते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो ही केवल नज़र आ रहे थे। पर अब ये देखिए पूरी जो लेजर्स एबीसी ट्रेडर्स 1213 में थे वो पूरे के पूरे यहाँ इंपोर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स ग्रुप के अंतर्गत जो लेजर्स बने हुए होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस जब हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा को, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएंगे। और एक्सपेंसेस और इनकम ग्रुप के तहत जो लेजर्स बने हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं आते हैं। तो वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये मनीष ट्रेडर्स जो है ये एक क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसका हम लेजर देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसके लेजर में ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, यानी जो 31 मार्च 2013 को जो क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पर अब 1 अप्रैल 2013 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गया है। और इसी तरह से इनकम और एक्सपेंसेस वाले जो लेजर्स होते हैं उनमें ये ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं ऑफिस रेंट का लेजर। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से अब हम पीछे चले जाएंगे, ये वापस हम गेटवे ऑफ दिल्ली पर आ गए। जिस तरह से अभी हमने लेजर्स देखे उसी तरह से हम इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स पर और यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले में। ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स यहाँ पर आ गई है। अब इसमें से अगर किसी भी आइटम का ओपनिंग बैलेंस देखना हो तो हम उसके अंदर चले जाएंगे एंटर प्रेस करके, और ये देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जो कि 2012-2013 में क्लोजिंग बैलेंस था। तो अभी नई जो हमने कंपनी क्रिएट की उसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया है, पूरा के पूरा वो डेटा था जो हमने एबीसी ट्रेडर्स 1213 से एबीसी ट्रेडर्स 1314 में इंपोर्ट किया। टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के दूसरे भाग में हमने सीखा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स, इन्वेंट्री इत्यादि इंपोर्ट करना।